हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 के अंतर्गत भक्ति काल भाग 4 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। परमानंद दास वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वे भगवान की लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्री वल्लभाचार्य जी की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद्य संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण है। लीला गायक कवियों में उन्होंने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे उच्च कोटि के कवि और भक्त थे। अष्टछाप में महाकवि सूर्यदास के बाद आपका ही स्थान आता है। इनके 2 ग्रंथ प्रसिद्ध है, ध्रुव चरित्र और दान लीला। इनके अतिरिक्त परमानंद सागर में इनके 735 पद संग्रहित हैं। इनके पद बड़े ही मधुर, सरस और गेय हैं। कृष्णदास अष्टछाप के प्रथम 4 कवियों में अंतिम कृष्णदास अधिकारी है। उनका जन्म सन 1496 ईस्वी के आसपास गुजरात प्रदेश के एक ग्रामीण कुणबी परिवार में हुआ। सन 1509 ईस्वी में वे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए और सन 1575 और 1578 ईस्वी के बीच उनका देहवासन हुआ। बाल्यकाल से ही कृष्णदास में असाधारण धार्मिक प्रवृत्ति थी। 12 से 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पिता के एक चोरी के अपराध में पकड़कर उन्हें मुखिया से पद से हटवा दिया। इसके फलस्वरूप पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया और वे भ्रमण करते हुए ब्रज में आ गए। कृष्णदास ने असाधारण बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता और संगठन की योग्यता थी। पहले उन्हें वल्लभाचार्य ने भेंट उगाने वाले के पद पर रखा और फिर उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी पद सौंप दिया। अपने इस उत्तरदायित्व का कृष्णदास ने बड़ी योग्यता से निर्वाह किया। वल्लभाचार्य जी से भेंट कर उन्होंने संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। कृष्णदास ने कृष्ण लीला के अनेक प्रसंगों पर पद रचना की। इनका कविता काल सन 1550 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जुगलमान, चरित्र, ब्राह्मण गीत तथा प्रेम तत्व निरूपण इनकी प्रसिद्ध कवि रचनाएं हैं। गोविंद स्वामी जी का जन्म ब्रज के निकट अंतरी नामक ग्राम में संवत 1505 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था से ही उनमें वैराग्य और भक्ति के अंकुर प्रस्फुट हो रहे थे। कुछ दिनों तक गृह आश्रम का उपभोग करने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और वैराग्य ले लिया। महावन में जाकर भगवान के भजन और कीर्तन के समय का सदुपयोग करने लगे। महावन के टीले पर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से वे कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। गोविंद स्वामी गण विद्या के आचार्य थे। काव्य एवं संगीत का पूर्ण रूप से उन्हें ज्ञान था। गोसाई विठल नाथ जी उनकी भक्ति निष्ठा और संगीत माधुर्य से परिचित थे। गोविंद स्वामी ने श्री विठल नाथ जी से संवत 1592 विक्रमी में गोकुल आकर ब्रह्म संबंध ले लिया। उनके परम कृपा पात्र और भक्त हो गए। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति का तात्विक विवेचन किया। उनकी कृपा से वे गोविंद स्वामी से गोविंदास हो गए। उन्होंने गोवर्धन को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। गोवर्धन के निकट कदम वृक्ष की एक मनोरम वाटिका में वे रहने लगे। वह स्थान गोविंदास की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। गोस्वामी विठल नाथ ने उन्हें कवीश्वर की संज्ञा से सम अलंकृत कर अष्टछाप में सम्मिलित किया था। गोविंद स्वामी जी की भक्ति शाखा भाव की थी। राग सागर उद्भव, राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर तथा अन्य संग्रहों कुल मिलाकर इनके 257 पद मिलते हैं।
इनमें भावों की गहनता एवं अभिव्यक्ति का अनूठापन है। ये कुशल गायक भी थे। छित्र स्वामी। अष्टछाप के कवियों में छित्र स्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन पर्यंत गृहस्थ जीवन बिताते हुए तथा अपने ही घर रहते हुए श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा की। ये मथुरा के रहने वाले चौबे थे। वार्ता में लिखा है कि ये बड़े मसखरे, लंपट और गुंडे थे। एक बार गोसाई विठल नाथ जी की परीक्षा लेने के लिए वे अपने 4 चौबे मित्रों के साथ उन्हें 1 खोटा रुपए और 1 थोथा नारियल भेंट करने गए, किंतु विठल नाथ को देखते ही इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने हाथ जोड़कर गोसाई जी से क्षमा याचना की और उनसे शरण लेने में प्रार्थना की। शरण में लेने के बाद गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली के निर्माण में छित्र स्वामी से बहुत सहायता ली। महाराज बीरबल के वे पुरोहित थे और उन्हें वार्षिक वृत्ति पाते थे। एक बार बीरबल को उन्होंने एक पद सुनाया जिसमें गोस्वामी जी के साक्षात कृष्ण के रूप में प्रशंसा वर्णित थी। बीरबल ने उस पद की सराहना नहीं की। इस पर छित्र स्वामी अप्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरबल से वार्षिक वृत्ति लेना बंद कर दिया। गोस्वामी जी ने लाहौर के वैष्णव से उनके लिए वार्षिक वृत्ति का प्रबंध कर दिया। कविता और संगीत दोनों छित्र स्वामी बड़े निपुण थे। प्रसिद्ध है कि अकबर भी उनके पद सुनने के लिए वेश बदल कर आते थे। छित्र स्वामी का अच्छे सुकवि, निपुण संगीता और गुणग्राही व्यक्ति थे। उनके पद सीधी सादी सरल भाषा में है। ब्रज भूमि के प्रति उनमें प्रगाढ़ अनुराग था। चतुर्भुजदास वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग के 8 कवियों अष्ट छाप कवि में एक है। इनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ। ये कुंभन दास के पुत्र और गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। इसकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, नवदश यश, भक्ति प्रताप तथा हितजू को मंगल। इनकी निधन 1585 ईस्वी में हुआ। चतुर्भुजदास की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, उस पर वेशवाड़ी और बुंदेली का गहरा प्रभाव है। वे संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। उन्होंने अपने ग्रंथ की टीका स्वयं संस्कृत में लिखी। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे जो सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। नंददास भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। नंददास जी का जन्म संवत 1570 विक्रमी और ईस्वी 1513 ईस्वी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोरो के पास रामपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा आत्माराम थे। वे शुक्ल ब्राह्मण थे और रामपुर ग्राम के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास उनके गुरु भाई थे। नंददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। नंददास ने गोसाई जी के चरण कमल के अस्थायी आश्रय लिए उत्कट इच्छा प्रकट की। श्री वल्लभ नंदन दास कहलाने में उन्होंने परम गौरव अनुभव किया। नंददास ने उनके चरण कमलों पर सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त हो गया। उन्होंने गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वे भगवान की किशोर लीला के संबंध में पद रचना करने लगे। श्री कृष्ण लीला का प्राण धन रस ही उनकी कवि साधना का मुख्य विषय हो गया। वे कवि गोवर्धन और कवि गोकुल में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन ही नंददास के कवि का प्राण था। वह कहा करते थे कि जिस कविता में हरि के यश का रस ना मिले उसे सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग की एक ही वस्तु है। नंददास ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श अपने कवि निरूपण किया है। ब्रज कवि साहित्य में रास रस का प्रवाह ही उनकी लेखनी
से उमड़ उठा। नित्य नवीन रास रस नित्य गोपी और नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में वे रात दिन सरोवर रहते थे। रसिकों के संग में रहकर हरि लीला गाते रहने को ही वे जीवन का परमानंद समझते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी, रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जाग में आही, सो सब गिरधर देव को निर्धरक वरनो ताही। इनके कवि के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके कवि कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। नंददास की प्रमुख रचनाएं रस 5 अध्यायी रोला छंद में लिखा गया वियोगी हरे नए से हिंदी का गीत गोविंद कहा, यह 5 अध्याय में विभक्त है। भागवत 10th स्कंद ग्रंथ, रुक्मणी मंगल ग्रंथ, सिद्धांत 5 अध्याय ग्रंथ, रूप मंजरी ग्रंथ, मान मंजरी ग्रंथ, विरह मंजरी ग्रंथ हैं। नाम चिंता मणिमाला ग्रंथ, अनेक अर्थ नाम माला ग्रंथ, दान लीला ग्रंथ, मान लीला ग्रंथ, अनेक अर्थ मंजरी ग्रंथ है। ज्ञान मंजरी ग्रंथ, श्याम सगाई ग्रंथ, भंवर गीत ग्रंथ, सुदामा चरित्र ग्रंथ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इनका प्रसिद्ध पत्र दोरी दौर आवत मोहि, मनावत दाम, खरच कछु मोलाई री, अंचरा पसारती मोहि, खिजावती तेरे बाबा की कहाचेरी भैरी, जारी जादूती तू भवन आपने, लख वतन की एक कहीरी। नंददास प्रभु वे क्यों नहीं आवत, उनके पायन क्या मेहंदी दई री। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में 1533 तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रस खान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत कवि का आश्रय न लेकर कवित्व सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमान हरि जनन पर कोटिन हिंदू वरिये। मित्रों, भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वह समाप्त हो चुका है। अब हम रीतिकाल आरंभ करेंगे। भक्ति काल आदि काल समाप्त हो चुका है। अब हम रीतिकाल से संबंधित टॉपिक को देखेंगे, वह हम नेक्स्ट क्लास में लेकर जल्द आ रहे हैं। हरि ओम।